हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जो कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था विलेज मॉर्निंग रूटीन, तो ये उससे आगे ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया था क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया था और सुबह के कामों की लिस्ट तो इतनी सारी होती है कि एक वीडियो में कवर भी नहीं हो पाती। अभी भी छोटे मोटे काम तो ऐसे होते हैं जिनको मैंने शूट ही नहीं किया, बचे रह जाते हैं। तो यहाँ पे बाहर का तो ऑलमोस्ट सारा हो ही गया था, बस भैंसों को नहलाना बचा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे अंदर। तो अंदर की झाड़ू तो पहले ही मैंने निकाल दी थी। उसके बाद रह गया था किचन, क्योंकि इसमें मम्मी जो है ना दूध वगैरह पिलोती है, घी निकालती है। तो इसको हम सबसे लास्ट में करते हैं क्योंकि फिर काफ़ी चिकना विकना हो जाता है ना, इस वजह से। तो इधर हमने अपनी बोतलों में लस्सी भर के रख ली है जो हम लेके जाएंगे, मैंने और दीदी ने अपनी। और यहाँ पे भैंस देखो वेट कर रही है, सिर्फ इसकी निगाहें अंदर किचन की तरफ ही है कि कब मेरे पास लस्सी आए, क्योंकि ये डेली लस्सी पीती है। और आज लस्सी इतनी बची नहीं क्योंकि रात को भी दूध काफ़ी लग गया था और अभी भी हम लोगों ने भर लिया। ये मैंने अपने वाले में से थोड़ा सा निकाल के और इसको पानी मिला के रख दिया ताकि इसको लग जाए कि हाँ मैंने लस्सी पी ली। और अभी भी स्टिल मेरी तरफ ही देख रही कि कब ये मेरे पास लस्सी लेके आएगी। और इधर सब लोग उठ ही चुके थे, बच्चे भी उठ गए थे और मैं अपना कैमरा का एंगल सेट करके गई थी। यहाँ पर ये देखो इनकी कलाकारियाँ क्या क्या कर रहे। अब ये महाराज आए और ये देखना कैसे मोही दे देगा कैमरे में पूरा, मतलब इतने शैतान है। इनको बोलो थोड़ा सा शूट कर दो तो वो तो करते नहीं है, लेकिन हाँ खराब जरूर करवा लो इनसे वीडियो। तीनों मिलके ऐसे उधमस ठा रहे थे वहाँ पे। इसके बाद जो ये देगची होती है जिसमें लस्सी होती है, हम लोग दूध वगैरह बिलोते दही, तो उनको मैं बाहर ले आई थी मांजने के लिए, धोने के लिए मतलब। तो वहाँ पे ना ये बड़े बड़े हैं सिंक में, मेरी बहन तो धो लेती है बट मैं बाहर ही ले आई क्योंकि वहाँ पे धोने में ना इतना आसान नहीं रहता है। बड़े हैं ये तो अड़ता भी, और नीचे इनके ना कालस लगी हुई है तो ये सिंक भी पूरा वो हो जाता है काला काला। और जो उपले और लकड़ी के छिलके रखे रहते हैं ना, वो फिर सिंक में जाने का डर होता है। तो मैं इनको बाहर ला के ही धो रही हूँ। तो अभी सर्दियों में काफी चिकनी हो जाती है तो इनको धोना भी थोड़ा हार्ड टास्क होता है, गर्म पानी लेना पड़ता है धोने के लिए। रबर इज बैक। जूता जुराब पैर के सारा नीचे पड़े होते रेत में। ओ गबरिया वो जरूर दे टेटो 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 टेडी टेडी तकती मैं। बाबूजी हां अंदर बांध लो उधर। अरे चलेंगे इधर बंद हो गया कि बोल ले गयो। अरे नहीं ठोकेगा ये कूदेगा तो बंद हो बोल लो ठोकले नहीं ना नहीं उधर यहां पे बोल ऐसे टच करेंगे पर फोन उठा ले जाएगा, लग जाएगी। बाबूजी उधर अंदर बांध दो देखिए शेर छोड़ देंगे प्लीज ना घाव के नहीं और कल मार दियो ना
ऊपर ले सारा खेत का दिखा दे पापा ऊपर याद आओ बाबूजी अरे बहुत टाइट है क्यों खेल लेते हैं ऐसे इसका बैट भी नहीं हमारे पास और सब नहीं खाएंगे ये फोड़ अरे बाबू ये कैसे हो ठीक है बोली बाप रे और तो तेरा पैरों से ये बोला हां तो पिछाड़ी ना पाएंगे ये कौन ना ये बैठ कर लेगा तेने सो देगचे सारे मैंने धो दिए थे। उसके बाद आ गई थी चाय की बारी। तो हम 3-4 लोगों ने तो चाय पहले ही पी ली थी, लेकिन जो बाद में उठे थे उनको अब दोबारा चाय मिलेगी और हमारा प्लस पॉइंट हो गया कि हम उनके साथ भी पियेंगे। तो गांव की चाय तो कितनी बार ही दे दो पूरे दिन में, तो हम लोग तो वहाँ पे जितनी बार भी चाय बनती है ना, हर बार चाय पीते हैं। मतलब कि चाय की तो ऐसी लत है, और गाँव वाली चाय की तो बिल्कुल है भैया। तो दिन में कितनी बार हो जाती होगी, 5-6 बार तो कम से कम हो ही जाती होगी हम सबकी चाय। तो यहाँ पे सब चिल्लाने लग रहे थे, चाय चाय चाय, कब लेके आओगे चाय। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया ना, और उसमें फिर मैंने अदरक और इलायची कूट के डाल दिया, साथ में अब आएगा दूध मलाई मार के। तो मैंने सीधा बाल्टी में घप से हाथ मारा और दूध का मग्गा भरा। यहाँ पे मैं पूरा मग्गा भर के दूध डाल दूंगी उसमें, क्योंकि बाकी पानी की चाय तो अपने इधर पीते ही हैं, तो ज़्यादा दूध की चाय वहाँ पे एक दिन ही पीने को मिलती है। तो और बाकी वो लोग तो पीते ही हैं डेली। तो मैंने एक मग्गा पूरा लिया और भर के डाल दिया चाय के अंदर, और इससे चाय का टेस्ट ही इतना बढ़ जाता है, मन करता है पिए जाओ पिए जाओ। तो यहाँ पे मैंने करके तो बड़े वाले कप थे ना, वो डाले थे पानी के, बट मैंने छान इनको छोटे वाले कपों में लिया। तो फिर मेरी चाय बच गई थी, तो फिर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाय मिल गई थोड़ी थी। तो यहाँ पे मैंने दूध भी डाल दिया चाय में। तब तक मैं जो दूध था बाल्टी में, उसको देगचों में डाल दूँगी, देगचे में डाल दूँगी, क्योंकि हमें इसको गर्म करना रखना होता है। जो दूध होता है ना सुबह का, उसको हम गर्म करना रख देते हैं 10-11 बजे के आसपास, ताकि वो 5-6 बजे तक गर्म रहे। एक हारा होता है जिसमें नीचे उपले लगाए जाते हैं, और वो धीरे धीरे आग जलती रहती है, मतलब सिलकते रहते हैं उपले, तो आग नहीं जलाते। तो धीरे धीरे उनसे दूध गर्म होता रहता है, इससे उफान भी नहीं आता, क्योंकि इसके ऊपर एक छेद वाला ढक्कन होता है ना, वो ढक दिया जाता है ताकि एक्स्ट्रा भाप बाहर निकल जाए और दूध गर्म होता रहे। धीरे धीरे ये प्रोसेस ऐसे किया जाता है ताकि एक मोटी मलाई इसके ऊपर आ जाए, और सुबह जब घी निकाले तो ज़्यादा क्वांटिटी में घी निकल के, ऐसा इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी दूध था मैंने सारा इसमें डाल दिया है देगचे में, और 1-2 किलो के आसपास का जग भर के रख लिया है कि दिन में अगर कोई चाय पानी वाले आते हैं या बच्चों ने मांग लिया, जो भी है, तो हम इसमें से दे देंगे। क्योंकि ये जो देगचा होता है ना, इसके दूध की चाय ना मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और पर्सनली किसी को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पता लग जाता है ये दूध ना काफ़ी देर पकता रहता है ना, तो इसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग एक्स्ट्रा दूध रखते हैं चाय बनाने के लिए हमेशा से ही। तो यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था, बाल्टी धो के भी 2-3 मग्गे अलग से, ताकि जले ना दूध, और इसको ढक के रख देंगे, थोड़ी देर में डाल के रख के आएंगे, मतलब हारे पे। और इधर बन गई थी चाय भी मेरी, तो कितना अच्छा कलर आया इसमें। और पापा को तो मैंने दे दी है बिना चीनी की निकाल के पहले ही। तो यहाँ पे मैं हम सब लोगों की छान लूँगी। और यहाँ पे बाहर से वो लोग हल्ला भी मचा रहे हैं कि चाय कहाँ लेने चली गई, अड्डे पे लेने चली गई क्या? क्योंकि अड्डे पे चाय की दुकान है ना, खोखा है, तो वो इसीलिए मजाक बना रहे मेरा कि खोखे से लेके आएगी क्या चाय, इतनी देर होगी इतनी देर होगी। तो मैंने कहा ला रही हूँ, ले जाओ भैया। तो मैंने यहाँ सबके कप में डाल दिया, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने बड़े वाले कप भर के पानी डाला था, उसके हिसाब से बनाई थी, और दाल फिर छोटे वालों में दी। तो यहाँ पे चाय ना बहुत ज़्यादा रह गई थी, तो मैंने सोचा अब मैं इसका क्या करूँ, तो मैंने दोबारा से 1-2 को तो बड़े में ही डाल दिया। ये डोलियों का फिर कपड़ा तक याद आती ये हाँ अरे भाई कहाँ से बनाई थी तो पूरा याद दो बनी तो हाँ सच्ची याद आती सच्ची भाई याद आना तो चीज देना नहीं ले लो भाई ले जाओ भाई ले जाओ ये कटोरी में या मम्मी लेगी मोरी
तो यहाँ पे चाय छान के मैंने दे दी है बाहर सबको, दीदी लेके चले गई यानी मेरी ननद। उसके बाद मैंने अपनी यहीं रखी है कि अभी थोड़ी गर्म है, चलो मैं तब तक पोछा लगा देती हूँ किचन में। सबसे लास्ट यही बचा हुआ था और सारे घर में तो पोछा हो चुका है। तो यहाँ पे लस्सी वगैरह बिलोती है मम्मी, तो उसके छींटे लग जाते हैं दीवारों पे, फर्श पे। और फिर हम दूसरा दूध भी डालते हैं तो बाल्टी होती है उसके नीचे मिट्टी होती है, तो इस वजह से लास्ट में लगाते हैं ताकि फिर पोछे लगाए हुए में मिट्टी झड़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया ताकि जब मैं चाय पी के आऊँ तो ये सारा साफ वगैरह हो जाए। तो हम सब लोग बाहर बैठ के चाय पी लेंगे। दीदी मेरी जो मेरी बहन है वो जोत जला रही है अभी। या फिर मैं गाड़ी हटाऊं। कुत्तन घुमा तो डोली वो पद्धर से कुत्ता घुमाणू बोल उन्होंने तो पत्ते लाई। आची खेल सी कुत्ता घुमाना। बाबू देख कितना ब्रांडेड पैर। तो यहाँ अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी और हम सब ने बैठ के यहाँ चाय पी पहले तो धूप में, और थोड़ी सी गपशप की। उसके बाद हम लोग खड़े हो गए खाना बनाने के लिए क्योंकि 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे भूख सी लगने लग गई थी सबको, तो हम लोग चले गए थे चने तोड़ने। तो ये चने का साग है, सुबह हमने इसके ऊपर राख डाल दी थी तो इस वजह से ओस थी ना, तो राख इस पे चिपक गई थी। तो झड़का झड़का के पहले तो हमने चने तोड़े क्योंकि इसकी चटनी बनाएंगे। मुझे तो चने की चटनी इतनी अच्छी नहीं लगती है, बल्कि लहसुन की लगती है, लहसुन और धनिया की लगती है। फिर मम्मी बोली कि नहीं चने की बना लो, तो मैंने कहा चलो चने की बना लेते हैं, पर मुझे इतनी कोई खास नहीं लगती। तो यहाँ पे हमने चने भी तोड़ लिए, थोड़े से हमने तोड़े थे, जो लहसुन की पत्तियाँ होती है ना वो तोड़ लिए थे। तो मैंने चना था ना इसी प्लेट में रख लिया ट्रे में जिसमें मैंने कप रखे हुए थे, क्योंकि अंदर जाके तो उसको धुलना ही है। तो चने की ये जो लहसुन की पत्तियाँ थी ना, ये मैंने छुपके से तोड़ी थी क्योंकि मम्मी है ये तोड़ने नहीं देती, बोलती लहसुन की पत्तियाँ तोड़ने से ना लहसुन मोटा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने दबा के 3-4 पत्तियाँ तोड़ ली क्योंकि चटनी में अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अलग ही होता है। फ्रेश लहसुन है ना तो इसका अलग ही टेस्ट होता है। और अभी तो जंगल में मतलब कि खेतों में इतनी हरी सब्जियां हो गई हैं, जो लोग खेतों में रहते हैं उनके लिए भी, नहीं रहते उनके लिए भी, कि उनको बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी क्योंकि इतनी सारी हरी सब्जियां, खूब सारी हरी सब्जी खाओ और आयरन की कमी को पूरा करो अपने। बथुआ भी इतना सारा हो गया कच्चा कच्चा, तो वो हम लोग भी गए थे तोड़ने। तो इसके बाद मैं आ गई थी लेके इसको अंदर, अच्छे से मैंने इसको 4-5 बार धोया क्योंकि जो ये है ना चना, इसके अंदर छोटी छोटी लोइयाँ होती हैं, कीड़े बोलते हैं जिसको, वो होते हैं। तो मैंने कम से कम 5-6 बार धोया होगा इसको अच्छे से। और यहाँ पे मैंने सिलबट्टा ले लिया, मिक्सी के अंदर नहीं पीस रही हूँ मैं, सिलबट्टे पे ही पीसूंगी क्योंकि दोनों में टेस्ट का ना बहुत काफ़ी अंतर होता है। और ये पीसने में तो हार्ड होता ही है क्योंकि बहुत सारा जोर लगाना पड़ता है सिलबट्टे पे, तब जाके ये कहीं पीसती है। पहले तो इधर ही ऐसे वैसे ही भागते हैं ये पत्ते से। तो मैंने यहाँ लगाया खूब सारा जोर, उसके बाद पीस डाला इसको। तो यहाँ पे मैंने दही और हरी मिर्ची मिलाई थी, लाल मिर्ची नहीं थी, वैसी वाली तो थी, पेड़ पे नहीं थी, तो मैंने हरी मिर्ची डाल दी पेड़ की, और काफ़ी तीखी वाली भी थी। तो यहाँ पे चटनी बन के हो चुकी है रेडी, तो मैं इसको एक कटोरी में निकाल लूँगी और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना रोटी बनाने का। क्योंकि अकुल को भी अब लगाई थी भूख, वो 3-4 बार आ चुका था मम्मी भूख लग रही है भूख लग रही है। तो अब मैंने 1-2 बार तो उसको ऑप्शन दे दिया कि सेब खा ले, संतरा खा ले, बट इसके बाद वो नहीं रुकने वाला। फिर मैंने फटाफट से आटा लगाया। तो यहाँ पे पहले तो बोले कि सब बाजरे की खाएंगे, फिर डिसीजन चेंज हो गया कि नहीं, आधे बोले गेहूं की खाएंगे आधे बाजरे की। तो यहाँ पहले तो मैं बाजरे का आटा ले आई थी, फिर बाद में जो दीदी हैं वो आटा लगा के लेके आई गेहूं का। तो यहाँ बीच बीच में मैं बाजरे की भी बना रही हूँ, गेहूं की भी बना रही हूँ, क्योंकि किसी को बाजरे की खानी है, किसी की गेहूं की। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ही चल रही हैं साइड बाय साइड। और यहाँ पे चूल्हे पे रोटी बनाई जा रही है मेरे द्वारा, क्योंकि सारी रोटियां मैंने बनाई थी। मेरी जो बहन है वो सिलाई कर रही है कपड़ों की, क्योंकि दीदी जाएंगी, जो कि मेरी ननद, वो आज चले जाएंगे हमारे साथ ही, तो उनके कपड़े देने थे, नहीं तो फिर रह जाएंगे। तो इस वजह से वो सिलाई पे बैठी, कल भी सिलाई कर रही थी पूरे दिन, आज भी, और हम लोग दोनों लगे हुए हैं काम करने के लिए। क्योंकि एक बंदा फिर एक ही चीज़ कर सकता है, या तो सिलाई कर सकता है या काम कर सकता है। और एक साथ बैठे रहो ना पूरे दिन एक चीज़ पे, तो काम जल्दी भी हो जाता है।
यहाँ पे वैसे तो दीदी कह रही थी कि ला मैं बना दूँ, मम्मी भी कह रही थी, तो मैंने कहा नहीं, गेहूँ की रोटी भी है और बाजरे की भी, आज तो मैं ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे सारी रोटियाँ मैंने सेक दी थी, बाजरे की भी सारी मैंने ही सेकी थी और दीदी सबको दे रही थी पकड़ा-पकड़ा के, मतलब डाल-डाल के। तो सब यहाँ खा रहे थे, मेरे पीछे ही बैठे थे सब, धूप आ रखी थी आँगन में। और यहाँ पे मैं मेरी बहन और दीदी 3 लोग ही बचे हुए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सब लोगों ने तो खाना खा लिया है। और एक हाँ जीजू बचे हुए हैं, वो अभी है नहीं, गए हुए हैं बाहर किसी काम से। और अभी चूल्हे पे ना रोटियाँ इतनी फूल नहीं रही हैं क्योंकि आग इतनी सारी हो गई और तवा इतना गर्म हो गया है कि लग जा रही हैं रोटियाँ, नीचे से लग जा रही हैं, तो इस वजह से ये फूल नहीं रही हैं। गैस तो है नहीं कि इसको धीरे कर ले, इस पे आग बुझाने के लिए फिर इसकी पूरी लकड़ियाँ निकालनी पड़ती हैं। और अभी तो मैंने इतनी डाली भी नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ही गर्म हो रखा है। कोई रोटी फूल जाती है, कोई नहीं फूलती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने बना दी है सारी रोटियाँ, सब लोगों ने खा ली हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी मैंने रखी थी परात वगैरह, चंगेरी, सब मैं रखाई हूँ अंदर और झाड़ू भी लगा दिए चूल्हे के पास से। उसके बाद मैं अभी खाना खा लूँगी और मैं चूल्हे के पास ही बैठ गई थी ताकि रोटियाँ भी गरम कर सकूँ। आग पड़ी है ना बहुत सारी, तो बाजरे की रोटी उसके ऊपर ही रख दूँगी तो वो गरम हो जाएगी, क्योंकि घी मैंने रखा हुआ है तो फिर ये तएगा नहीं ठंडी रोटी में तो। और हमारी रोटियों में है रायता, है ये गाजर का और बथुए का, हाँ, चटनी है, घी है, बाजरे की रोटी, लस्सी, और खा के तो मज़ा ही आ गया इसको, बिल्कुल देसी खाना। तो खा लेते खाना, उसके बाद चलते बाहर की तरफ, क्या कुछ काम रह गया। इतना काम तो है नहीं, अंदर के ऑलमोस्ट सारे काम हो ही गए हैं। और अभी टाइम हो रखा होगा 11 बजे का टाइम हो रखा है। और ये लेट हमें इसलिए हो गया 11 बजे का क्योंकि हम इतने, कितने लोग थे, 10 लोग थे, नहीं 8 तो हम खुद ही, 8 2 10 11 लोग हैं हम लोग। तो 11 लोगों का खाना बनाना, फिर उनके बर्तन, कपड़े लत्ते, बहुत सारा काम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ऊपर हो गया। अदरवाइज़ मेरी बहन जब अकेली रहती है तो वो तो 4 लोग ही हैं, फटाफट कर लेती है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। उस दिन तो मम्मी ने भैंस नहलाई थी, बट मैं खाना खा रही थी, मैं शूट नहीं कर पाई। तो ये लोग ऐसे नहलाते हैं भैंस को, क्योंकि ताज़ा पानी आ जाता है, मोटर चलाते हैं, समरसीबल खेतों में चलती रहती है, तो एक पाइप एक्स्ट्रा निकाला हुआ है ताकि किसी को ताज़ा पानी की ज़रूरत हो तो इस पाइप से ले लें। तो यहाँ पे ये सारी भैंसों को ला ला के ऐसे नहला देंगे और भैंसों को भी बड़ा मज़ा आता है नहाने में, ऐसे जैसे खड़ी होके नहा रही है। तो बस यही कुछ रहते हैं सुबह के काम गांव में। तो बस कर देते हैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरे ये व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। और आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।